What are your expectations from the next I government? think I would require good roads, less potholes all through, a very smooth ride through office and back, less pollution on the roads, and maybe a faster metro rollout across the city to make travel hassle free and less of corruption. Any specific policy expectations? Any project that is launched should have a definite time frame within which it is to be completed. Like a metro road, if there is a penalty that's being levied, it should be 5 times the fees so that projects roll out on time. Okay. Thank you. Thank you. सर आप बता सकते हैं कि नई सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कम होना चाहिए और सबको मतलब इक्वल राइट मिलना चाहिए। और जो आज लेडीज़ के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको भी थोड़ी सी मिलना चाहिए, जो सब कम होना चाहिए। और नई सरकार ने सब लोगों का विकास करना चाहिए, बस नहीं। What are your expectations from the new government? एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशली जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कि जो पिछले 5-10 साल में जो नहीं हुआ है ना, वो मतलब रोड की कंडीशंस बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही मतलब जो बाहर की जो स्टेट्स है, उत्तराखंड देखिए या जम्मू देखिए, तो ऐसे स्टेट में यूपी बिहार में यहाँ पे जो स्टेट के जो रोड्स है और महाराष्ट्र के रोड मतलब बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज भी यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं, बैलगाड़ियाँ चल रही है। तो वो जो सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करना चाहिए ठीक तरीके से और ठीक जगह से। सेकेंड थिंग, जो महाराष्ट्र में जो बॉम्बे गोवा रोड है जिसके ऊपर बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स है जो बहुत सारे सालों से है, तो एग्जैक्टली वो क्या प्रॉब्लम्स है वो देखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे करप्शन हो रहा है या क्या कुछ और हो रहा है वो देखो। और वो रोड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली से कन्याकुमारी तक अच्छा रोड हो सकता है, यमुना एक्सप्रेस हो सकता है, समृद्धि एक्सप्रेस हो सकता है, यहाँ तक कि जहाँ पे वो डिफिकल्ट कंडीशन है, नेचुरली डिफिकल्ट कंडीशन है, वो हमारे बॉर्डर के लद्दाख जैसे जो रोड है उनका कंडीशन देखो। अगर वो रोड हो सकते हैं तो फिर ये रोड क्यों नहीं हो सकता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे करप्शन है, वो करप्शन हटना चाहिए और वो रोड होना चाहिए। तो वो एक बात हो गई रोड और कंस्ट्रक्शन की। सेकेंड थिंग है कि जॉब अपॉर्चुनिटी। तो बॉम्बे में जैसा भी हो रहा है कि कोई भी एक देखो, पूरे बॉम्बे की या महाराष्ट्र की बात है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं लोग कि यूएस में या फिर फॉरेन कंट्रीज में कहीं पे जो आर्थिक मंदी आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है वहाँ पे, और उसका इफेक्ट यहाँ पे सीधा जॉब पे होता है। कभी कभी क्या हो रहा है कि उतना रिसेशन होता नहीं है, लेकिन कंपनी इसका फायदा उठाती है और वहाँ पे सीधा बोलते थे कि अभी ये साल इंक्रीमेंट नहीं होगा या फिर जॉब कम करेंगे। सेकेंड थिंग, जो एआई जो नया आया हुआ है मार्केट में, तो उससे जॉब बहुत जा रहे हैं। तो इंडिया जो जैसे कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे यंग्स अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छा है यहाँ पे, तो जितने भी लोग बाहर आ रहे हैं उनको जॉब की ज़रूरत होती है। और ये एआई के या फिर और किसी वजह से जो यहाँ पे जॉब कम हो रहे हैं उसका प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्योंकि अभी भी कुछ कंपनियाँ ऐसी है जहाँ पे एक इंसान कहाँ पे एटलीस्ट 2-3 लोगों का काम कर रहा है और सेम सिंगल सैलरी पे। तो वो क्या है, वो उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये ऐसे 2-3 चीज़ें हैं वहाँ वो देखनी चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट के। सेकेंड थिंग, जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और उसका जो सिटी प्लानिंग जो बोलते हैं जिसको, उस तरीके से होना चाहिए। ये जैसे भी कोई भी बिल्डर आए और कहाँ पे भी बिल्डिंग मान दे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो आगे अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन वो आगे चल के हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी है या उसका जो स्ट्रक्चर्स है, उसका जो प्लानिंग है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट का उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो मेन जो हमें करनी चाहिए। थैंक यू। What are your expectations from the new government? First thing is education, then is jobs for the youngsters, and health for not only senior citizens, those who have crossed 50. Those who have crossed 50, at least they should get some medical aid from the government. Because even if you take Medicare,
you know, Mediclaim also doesn't give you the full thing, full amount. It's senseless actually. But if it's direct from the government, then it will carry weight. So that's it. Specifically about education, what changes are you hoping for? Education from nursery level to at least 12th, there should be free education for children. Then later on, they can switch on to whatever field they want to, like, you know. But the main thing now, initially it was till 7, then 10, but main is now 12. Because even if you go for a fuel job, you know, they want graduates nowadays. So at least till 12. Free education, not only girls, it should be boys also. So that's what, you know, then it should be for both the gender. Thank you. नौकरी मिलना मांगता है और ये जो है ना भ्रष्टाचार निकलना मांगता है। बाकी सरकार अच्छा है, नया सरकार आए उससे अच्छा फायदा मिलेगा। What are your expectations from the new government? I'm an educator, and so I feel that the implementation of the NEP 2020 is a very important thing, needs to be taken care of by the government, and a lot of attention to the rural sector of the society where implementation has to be done properly. This is one thing I would expect from the government. Thank you. Can you tell me, have you been happy with the government so far? I've been okay-ish happy with them. Like I would expect them to. I will expect the roads to be smoother, not have as much traffic. The metro work has been going on since I don't know how many years, and we have been stuck in traffic every day for work and back for so long. The roads have potholes still. Every rainy season, we still have the same issues of potholes. And it's been an issue with the BMC and with the state government since so long. But I really hope this the next time at least that this is resolved. Okay. Any other expectations in terms of opportunities for women or anything? No, I am not very well versed with the opportunities for women. I understand that the current participation rate of women in economic workforce is around 19 to 20% in Mumbai. I would really like it to come to at least like a 30-40% so that they feel economically empowered and are not dependent on the male members of the family. Other than that, caste-based or religion-based discrimination is something that is really not okay with me. I am now joined by two senior citizens who have just casted their vote and will be sharing their responses and their experience of the entire polling situation and what candidates have they kept in mind when they were polling and the situations that they want to work with. आपने जब यहाँ पर वोट करा, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमको एकदम अच्छा लगा, शांतिपूर्वक हम प्रॉब्लम किया। हमको एक ही आशा है मेरा बिल्डिंग का काम बराबर हो जावे। अच्छा हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, एकदम खुशी हुई वोट देने में। खुशी से हम लोग आए और ऐसा आदमी को दिया कि वो अच्छा काम करे बिल्डिंग का और हम लोगों को खुश रखे बस। हाँ, जब आपने वोट दिया, आपने ये सोच के वोट दिया कि आपके प्रतिनिधि यहाँ कैसा काम कर रहे हैं या पूरे राज्य में कैसा काम करना चाहिए, ये सोच के आपने वोट दिया? पूरे राज्य में अच्छा काम करे, बस ऐसा हम लोग को सोच के वोट दिया है। और अंदर सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने कुछ देखा, ऐसा बंदोबस्त किया गया है जो आपको बहुत अच्छा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। सीनियर सिटी के लिए पहले नंबर लगाना नहीं पड़ता है। झगड़ा नहीं, धक्का धूम नहीं, एकदम शांति से हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वी हैव अमंग अस अ यंग वोटर, अ फर्स्ट टाइम वोटर ऑफ दिस विधान सभा इलेक्शन. कैन यू प्लीज स्टेट योर नेम? Yeah, my name is Durvika Kadam, हाउ ओल्ड आर यू? 21. So how is this experience of voting in a Vidhan Sabha election? It was great and like many thoughts were in my head, but the procedure was very smooth and there were no lines for me because I'm a new voter. So I was literally in a new booth kind of a thing. Oh wow, that is actually very great. So what were you thinking, since you know you have been hearing a lot of stuff going on and this is actually a very important place, 147 Kopti Panch Pakhari. So what were you thinking when you elected your candidate?
I was thinking that how did that candidate help our country before, or basically Thane and Maharashtra. While voting that candidate, I was making myself assure that yeah, this is the correct one. Okay, thank you very much for sharing your views. I have one last question. What do you expect from your candidate to work on after, if he wins or he or she wins? What do you expect them to be doing? So, as a new youth of Maharashtra, I want him to, remove away the partiality which is like SC, ST, and there should be an open thing going on. And in education field, I want them to, since I'm a sports science background, I want them to invest in sports because we have a very great future in sports, and that will motivate many new sports players in our country. Thank you very much. Thank you. सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है राकेश ठक्कर, अच्छा, आपका उम्र? 47। जब आपने वोट किया यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था? नहीं, कोई प्रॉब्लम बेस नहीं हुआ, अच्छा, पूरा प्रोसीजर बहुत सिंपल था? एकदम सिंपल। लाइन कुछ गर्दी ज़्यादा? नहीं, कुछ भी गर्दी नहीं है। अच्छा, और जब आपने अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, आपने ऐसा क्या दिमाग में रख के, कौन से मुद्दे आपके पास थे जिसको आपने ध्यान में रखकर आपके कैंडिडेट को चूज़ किया? जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने लाड़की बहन योजना निकाला, 3 गैस सिलेंडर फ्री किया, और भी कुछ योजनाएं, और भी रास्ते डेवलप, काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। तो मेरा वोट तो उनको ही जाता है, एकनाथ जी शिंदे को। ओके, Thank you very much, sir. Thank you. I'm now joined by another female voter of this very important 147 Kopri Panch Pakhadi seat, and she is also a recipient of Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana. मैम आपका नाम? मेरा नाम है दर्शना दलपत पुरानी। और आपकी उम्र? मेरी एज है 33 ईयर्स। आपने जब यहाँ पर वोट किया, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? कुछ भी नहीं, सब जो भी है वो एकदम कोऑपरेटिव है। कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा है। अगर स्लिप नहीं है तो हमको वो नाम से भी अच्छे से करके दे रहे हैं वो लोग, कुछ भी एकदम अच्छे से। अच्छा, और आपने ऐसा देखा है कि कुछ यहाँ पर पार्शलिटी हो रही है या कोई प्रॉब्लम? नथिंग, कुछ भी नहीं। सब लोग बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ने जो सब मतलब व्यवस्था जो मतलब की है, जो मतलब पर्सन को बिठाया है, वो एकदम अच्छे से बिठाया है, और बहुत ही सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब आपने आपके कैंडिडेट को चूज़ किया, कौन से ऐसे मुद्दे आपने दिमाग में रखे थे अपने कैंडिडेट को चूज़ करते समय? फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड मेडिकल। ये जो 2 मुद्दे हैं वो एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, और जो भी पर्सन हमने जो सिलेक्ट किए है वो हमको आशा है कि उस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे गवर्नमेंट के पास, और वो अच्छे से हमारी जो मांग है वो सब अच्छे से फुलफिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच।